जेडीयू नहीं आती बिहार में तो आज भी बिहार में वही जंगल राज रहता। तो जहाँ जन की सरकार है वहाँ भ्रष्ट है। इस बार आरजेडी की जितनी सीटें हैं वो सारी अपनी सीटें ला रहे हैं। महागठबंधन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। सरकार किसी की बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत एज है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, एक रीजन हो सकता है। हमारे जिला में सब उसी का गया है, तीर पे गया है। किसकी सरकार बनते हुए देख रहा है बिहार में? एनडीए के। कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है और नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 100% श्योर मैं हूँ कि नीतीश कुमार सीएम नहीं हो। जमीन ले लेकर नौकरी भी नहीं दी है, लोग हवा बनाया कि जमीन दे दो तो सरकारी नौकरी देंगे। किसको दिया नौकरी? नेता चोर है। तो एनडीए की सरकार ही बनेगी, ये तय है वहाँ पर। कोई भी सरकार हो, गरीब की रोजी रोटी मिले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ कशफी। बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि अब नतीजे आने में कुछ ही घंटे रहते हैं, जिसमें सभी की सांसें थमी हुई है और निगाहें टिकी हुई है। आखिर क्या नीतीश कुमार 5वीं बार सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर वहां की जनता परिवर्तन का रास्ता चुनेगी? सियासी गलियारों में सन्नाटा भी पसरा हुआ है और सरगर्मी भी नजर आ रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस चंद घंटे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में 6 और 11 तारीख को वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब बारी है नतीजों की। उन्हीं नतीजों की जिनकी बिहार की जनता कई समय से इंतजार कर रही है। अगर बात करें एग्जिट पोल्स की, तो एग्जिट पोल्स में एनडीए पूर्ण बहुमत लेती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए को एग्जिट पोल्स में 120 से 122 सीटें मिलती हुई हमें नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन यहाँ पे 90 से 100 सीटों में सिमटती हुई हमें दिख रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 62 में, जहां पे हम आम जनता से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या बा। भैया कहाँ से आप? बिहार से। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। क्या क्या मतलब लग रहा है आपको, किसी सरकार बनते हुए देख रहे हैं बिहार में? एनडीए के। मतलब साफ साफ एनडीए पूर्ण बहुमत में आ रहा है, 122 सीटें ले रहा है एनडीए। 150 प्लस। महागठबंधन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। महागठबंधन को एग्जिट पोल्स में 90 से 100 सीटें मिल रही हैं, उस पर क्या बोलेंगे? मैम एग्जिट पोल से क्या होता है, वहाँ की जनता निर्भर करेगी ना। एग्जिट पोल तो कोई कुछ भी दिखाता है अपना टीआरपी के लिए। बिल्कुल नीतीश कुमार काम किए पिछले सालों में? बिल्कुल काम किया, जो भी वहाँ पे जाता है वो उसको दिखाई देना चाहिए। काम हुआ नहीं हुआ 20 साल में। अच्छा, मतलब ऐसे जो खबरें आती है कि नीतीश कुमार कुछ काम नहीं कर रहे, वो सारी झूठी है। नीतीश कुमार ने बहुत तगड़ा काम किया बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये आज़ादी बिहार में मिली है कि आप माइक लेकर पूछ पा रहे हो। अगले पिछले 20 साल में ये स्थिति थी कि आप बाहर तक नहीं निकल सकते थे। आज फ्रीडम से हमको बोला जा रहा है, हम सब कुछ सामने रख रहे हैं, ये नीतीश कुमार की देन है। नीतीश कुमार की देना, ऐसा इनका कहना है। मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? बिहार में मुझे जो लगता है, बिहार में मुकाबला काफी कड़ा है, क्योंकि जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग करीबन 69% हुई है। जो 51 पिछले, अगर आप बिहार के 17 चुनावों की बात करेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा है। और मुझे लगता है कि सरकार किसी की बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत एज है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। एक रीजन हो सकता है कि आपने देखा होगा कि जब आपने वोटिंग कवर की होगी तो काफी लोग लंबी लंबी कतारें महिलाएं की। तो मुझे लगता है नीतीश को थोड़ा बहुत एज हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है, क्योंकि वो लगातार नौकरियों की बात कर रहे हैं। रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा है, उन्होंने हर एक परिवार को नौकरी देने की बात कही है। तो अब ये देखना होगा जो उनका MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण, उसके अलावा जो अगड़ी जातियां हैं, जो आपकी EBC वहाँ अति पिछड़ा जाती है, वहां से कितना सपोर्ट युवाओं की तरफ से तेजस्वी यादव को मिलता है। लेकिन नजर तो ये आ रहा है, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो जेडीयू का नजर आ रहा है 25 और आरजेडी आगे नजर आ रही है। नहीं तो देखिए, एग्जिट पोल की आप बात करेंगे तो हो सकता है आप किसी और एग्जिट पोल की बात करेंगे। मिनिमम जो देश के एग्जिट पोल है उनने एनडीए को आगे दिखाया। और मेरी बात करेंगे तो मैं एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा करता भी नहीं। चाहे आप 2015 के एग्जिट पोल की बात देख लीजिए, बिहार में वो फ्लॉप थे। 2020 के एग्जिट पोल बिहार में फ्लॉप थे। तो इस बार भी मैं एग्जिट पोल की जो ग्राउंड में जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, जो ग्राउंड घूम रहे हैं, लगातार अच्छे रिपोर्टरों को देख रहा हूँ, जो लगातार अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, जो बताते विशेषज्ञ हैं, उनको देख के लग रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा है। किसी की भी सरकार आ सकती है। और अब ये तय करता है कि मैंने जैसा आपको बताया कि महिलाओं और युवाओं ने किस तरफ वोट किया है। तो मतलब आपको यही नजर आ रहा है कि 5वीं बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता की कुर्सी पे बैठते नजर? हाँ, नजर तो आ रहा है, लेकिन मैं कोई परफेक्ट नहीं कह सकता। बट ये लग रहा है कि नीतीश को फिलहाल, मैंने जैसे आपको बताया कि महिलाओं, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, नीतीश ने, लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपये दिए हैं, जो 10,000 रुपये दिए हैं बात अभी की नहीं है। नीतीश कुमार ने लगातार महिलाओं के लिए काम
किया है, उनको साइकिल, आप जब वो सरकार में पहली बार 2005 में आए थे, आप सोचिए जिस महिला को उस समय साइकिल मिली होगी, आज वो बहुत बड़ी हो गई होगी, वो अपने बच्चों को, नीतीश को कैसे, जो कहते हैं ना फल हम काटते हैं उसको, अब उनके पाने का टाइम है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है नीतीश का सिंपैथी इसलिए बड़ी हो सकती है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है और नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कहाँ से अभी आप? मैं इटावा का हूँ, उत्तर प्रदेश से। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? बिहार में नीतीश कुमार की आएगी, जैसे काम किया है तो उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आएगी। आपको नहीं लगता अगर नीतीश कुमार जो स्टेटमेंट देते हैं वो उनसे पलट जाते, क्या इस बार भी वो पलटेंगे? नहीं पलटते। उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, उसमें तो उन्होंने नहीं पलटा, तो अब बिहार एनडीए की सरकार होगी। भैया कहाँ से आप? बिहार से। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है आपकी बार? नीतीश का तो बनने वाला है, नीतीश का। बाकी महागठबंधन कितनी सीटों पर सिमट रही है? मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है कि लड़ाई जबरदस्त है। अब पलटू राम पलट जाए तो कोई बात नहीं। मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश पलटू राम है कि पहले ही बहुत बार पलट चुके हैं, पहले ही बहुत बार पार्टियां चेंज कर चुके हैं, पलट किए है वो। इस बार अगर नहीं मिली मतलब सीटें वगैरह नहीं मिली फिर से पलट सकते हैं? तब तो निकल जाएगी, नीतीश कुमार निकल जाएंगे। और मतलब क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो बिहार वगैरह से आपके दोस्त वगैरह आते होंगे, जो बाकी कस्टमर वगैरह आते हैं, उनसे बात वगैरह होती है आपकी? वो लोग क्या बता रहे हैं किसकी सरकार बन रही है? उसी का सब हमारे जिला में सब उसी का गया है, तीर पे गया है वोट। हाँ, लंटेन पे नहीं गया है। मतलब पूरा एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। हाँ। आरजेडी ने, मतलब जो तेजस्वी हैं, उन्होंने इस बार वादा किया। उनका नहीं है, हमारे छपरा में नहीं है, हमारे छपरा में उनका नहीं है वोट, बहुत कम है। वो जातियाता पे गया होगा, जात लोग उनका दिया होगा, यादव लोग, बाकी और जात नहीं दिया है। जो दिया है अपना नीतीश को दिया है, और बाकी सब थोड़ा बहुत छीट-फूट में गया है ये प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर मतलब कैसा लगता है आपको? ठीक है, अच्छे हैं? अभी तो पहले बार आए हैं, उनको क्या बताएंगे अभी तो उनको अभी हम लोग देखे भी नहीं थे, पहले बार उनको देखे हैं। लेकिन अभी जहाँ तहाँ सुन रहे हैं उनका ज़्यादा है, वोटिंग ज़्यादा है, इधर कम है, लेकिन जहाँ है उनका ज़्यादा है। जो तेजस्वी हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जो हर एक घर से एक युवा को नौकरी देंगे, तो मतलब जाना चाहिए दिए ना, इन लोग जमीन ले लिए, नौकरी भी नहीं दिए, जमीन ले लेकर नौकरी भी नहीं दिए। लोग हवा बनाया कि जमीन दे दो तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे, किसको दिया है नौकरी? किसी को नहीं दिए हैं, अब सबको घर से बेघर कर दिए हैं। बाकी जो घोटाले वगैरह हुए वो हैं? जो घोटाले वगैरह हुए, घोटाले तो है ही है, सब जो घोटाला ही तो है, 20 साल से घोटाला ही तो किए, 90 से सरकार है उनका। तो मतलब धक्का खा रहे हैं आप, जो ना काम करना वो जो किराएदार है, मकान मालिक है, हमको गाली देता है। तो आप बिहार छोड़ के यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हैं? अब क्या करें, वहाँ हमारा कोई साधन नहीं है कमाने का, यहाँ साधन है तो यहाँ हम काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ नेता तो बड़े आश्वासन देते हैं कि हम इतने सब नेता चोर है, नेता सब वहाँ चोर है। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपकी राय जानना चाहे कि किसकी सरकार वहाँ सरकार आनी चाहिए? इसी का बन रहा है, नीतीश कुमार का। तो आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं है? हम सहमत है उससे। तो अगर वहाँ पर नीतीश की सरकार बनती है तो आप क्या मतलब नौकरी अपनी यही करेंगे जैसे बिहार? हम तो चले जाएंगे, अपना बुढ़िया बिस्तर बनेंगे, बिहार चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि वो आपके हित में मतलब काम करेंगे? हाँ, करेंगे, अब करेंगे। अब ज़्यादा दबाव है, पहले दबाव नहीं था, अब ज़्यादा दबाव है, अब करेंगे। अब तो सुन रहे हैं जिला में फैक्ट्री बैठेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, धक्का खाने थोड़ी आएंगे। 1000 किलोमीटर आते हैं, यहाँ किराया देते हुए गाली सुनते हैं, पानी टाइम से पानी नहीं मिलता है, लेटरिन में लाइन लगाना पड़ता है, वहाँ अपने घर में लाइन तो नहीं लगाएंगे। यानी कि अगर नीतीश की वहाँ पे सरकार बनती है तो आपका कहने का मतलब ये है कि वो आपके हित में काम करेंगे, आपको इतना सब यहाँ पर सफर नहीं करना पड़ेगा। कहाँ से? समस्तीपुर, बिहार। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बन रही है आपकी बात? एनडीए की बनेगी सरकार तो। एग्जिट पोल में मतलब पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, 120 से 122 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और महागठबंधन 90 से 100 में सिमट रहा है। एग्जिट पोल पे तो खैर क्या ही भरोसा करें, लेकिन एनडीए की सरकार ये बनेगी, ये तय है वहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल रहा है वो लोग अभी तक भूले नहीं है, और उसमें समय भी लगेगा भूलने में। तो एनडीए की सरकार बनेगी मेरे हिसाब से। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि नीतीश कुमार ने बहुत बार मतलब पलटी मार ली है, बयानों से तो पलटते ही रहते, लेकिन बहुत बार पार्टी से भी उन्होंने पलटी मार ली है, तो या फिर से पलटेंगे? पलटी मारने का उनको मौका नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। इस बार सरकार एनडीए की बनेगी, मैं ये नहीं बोल रहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। रिजल्ट किस हिसाब से आएगा उसके बाद ये डिसाइड एनडीए करेगी, बीजेपी ये करेगी कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। अभी भले ही उन्हें घोषणा कर दी हो, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी उतना ठीक अब है नहीं है मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, भाजपा का रिकॉर्ड भी ये रहा है, कभी भी जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव हम देख लें पुराना,
जिसमें शिवराज सिंह की वजह से जीते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया बाद में। उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन फिर बाद में जब पार्टी जीती, बहुमत से जीती, तो उनको हटा दिया गया। तो मुझे लगता है सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, भले ही उनका नाम भले ही घोषित हो। सीएम फेस पे किसको देख रहे हैं फिर आप, अगर एनडीए की सरकार बनती है? भाजपा के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो पिछले 3 चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखें तो तीनों ही नॉन फेस नहीं थे, अननोन फेसेस को उनने सीएम बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कोई नया फेस भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि नॉन फेस पे भाजपा जिस चेहरे पे ज़्यादा बातचीत हो जाती है, भाजपा उसको कभी नहीं लाती है, उसका रिकॉर्ड रहा है। ऐसा कोई मतलब असर पड़ा है कि भाजपा के ऊपर भी पर्सनली, कि अगर जो नॉन फेस उतार देती है वो एकदम सीएम बना देती है, उसके बाद में भाजपा पर कोई असर पड़ा है? अवसर नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी रणनीति ये होती है, क्योंकि आपको आगे जाना है तो आपको नई पौध भी तैयार तो करनी पड़ेगी। एक ही नेता के नाम पे तो आप बहुत देर तक चल नहीं सकते। तो नई पौध तैयार करने के लिए नए नए नेताओं को जो है इंट्रोड्यूस वो करती हैं और दिखाती है जनता कि हमारे पास नेता बहुत हैं। नहीं तो कांग्रेस जैसा हाल होगा। कांग्रेस के पास कोई नई लीडरशिप नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास हमेशा है, क्योंकि वो तैयार करते हैं अपने नेताओं को, और पिछले चुनाव में ये देखा भी गया है। एनडीए की सरकार बन रही है, ये एग्जिट पोल भी बता रहे हैं, और वैसे भी ये मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं खुद बिहार से हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जनता सीएम के पद पे नहीं देखना चाहती है। उस वजह से नीतीश कुमार को और एनडीए को वोटिंग इस बार हुई है। इस बार वोटिंग भी ज़्यादा हुई है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, और एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनने वाली है। सीएम कौन होगा ये अभी कह नहीं सकते हैं। अगर बीजेपी की सीटें बाकी पार्टियों से ज़्यादा आती हैं, बीजेपी ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो ये 100% श्योर मैं हूँ कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। नीतीश कुमार को आप सीएम के फेस पे नहीं देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार की जगह कोई और अगर नया चेहरा वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश को केंद्र में चांस मिल सकता है? वो मुझे ऐसा लगता नहीं नीतीश कुमार अपना पद छोड़ने के बाद भी कहीं जाएंगे। वो फिर मुझे ऐसा लगता है उनको संन्यास ले भी लेना चाहिए, और वो ले भी लेंगे। बिहार से जुड़े रहेंगे? बिहार से वो अब क्या ही जुड़ेंगे, उनकी उतना स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, उनकी उम्र भी हो गई है। खैर उस पर क्या कमेंट करना, लेकिन नए चेहरों को मौका देना ही चाहिए। अगर पार्टी को आपको जिंदा रखना है तो आपको नए मौके को देनी चाहिए और नई पौध तैयार करनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आंटी क्या लगता है आपको, बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मुझे गरीब को रोजी रोटी मिले, कोई भी सरकार हो, गरीब की रोजी रोटी मिले। हम लोग चाय की दुकान से अपने गुजारा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम लोग को राशन कार्ड काट दिए जा रहे हैं, बच्चन के नाम पे 4 पहिया गाड़ी लिखाए जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। गरीब की रोजी रोटी मिले, सब अपने कमाए खाए, इस तरह से सरकार चाहिए। तो आप मतलब कहना क्या चाहती हैं, आखिर आए मतलब आपके जो फेवर में वो किसकी सरकार आए, मतलब आप किसके समर्थन में हैं? हम समर्थन किसी का हमें ये नहीं समझ पाते हूँ, ये हम नहीं जानते हूँ। मैं इतना चाहते हूँ जो भी सरकार है और सामने आने वाले सरकार हो जो गरीब की सहायता करे, छाए रखे रहे, बस ढाल बने। देखिए अब की बार आरजेडी ने बहुत तगड़े तगड़े वादे कर दिए अपनी तरफ से। आपके तेजस्वी ने ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है इस बार फिर से बिहार में, तो वो हर एक परिवार में से किसी एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे। अगर उनकी सरकार बन जाती है तो वापस चले जाएंगे बिहार? बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत टिकट कराएंगे और पहुंचेंगे एकदम। हम अपना गांव काहे छोड़े? पलायन के लिए हम लोगों के बाप दादाओं को यहाँ ना पड़ गया था, अब अपने ही वहाँ मिल रही है। दिल्ली में जो आदमी 50 साल में ना जी पाता, वहाँ के वायु वातावरण में रहेंगे 70-80 तक जिएंगे। तो बिल्कुल अगर वो दे रहे हैं नौकरी तो बिल्कुल हम जाएंगे। मगर हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो किसको कैसी योग्यता के अनुसार नौकरी दे रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या सोच रखा है। वो मैनिफेस्टो में नहीं था। उन्होंने जो वादा किया है उस पर काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि वापस चले जाएंगे। इस बार वोटिंग भी काफी तगड़ी बम्पर हुई है, तो आपको मतलब महिलाओं ने भी उम्मीद से ज्यादा वोट डाले हैं। इस बार आरजेडी की जितनी सीटें हैं वो सारी अपनी सीटें ला रहे हैं, सारी। आप क्या कहेंगे इस पर? एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है, फिर झूठा दिखा रहा है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल तो हर कोई अपने तरीके से दिखाता है ना। अपने तरीके से क्या मतलब, एआई एग्जिट पोल आ रहा है, 1000 एग्जिट पोल दिखा रहे, एजेंसियां दिखा रही, सब गलत है। अब न्यूज चैनल विश्वास है कि नहीं आपको? सर आप जो बोल रहे हैं ना, हमें आरजेडी हमें जो दे रही है, से आरजेडी जो 15 महीने के 12 महीने जो सत्ता में रही ना, हम अपने आंखों के सामने देख के कट्टे देते हुए। आरजेडी वादा करती है कागजों पे, अभी भी कागजों पे वादा है। जो अभी नौकरियां की बात किया है लालू यादव ना, अगर अपनी इस्तीफा दे दे तो आरजेडी पार्टी अच्छी हो जाएगी। अगर आरजेडी में जब तक लालू यादव की परिवार रहेंगे तब तक आरजेडी अच्छी नहीं होगी। और बीजेपी में जितने गुंडे हैं, सबसे पहले बीजेपी अपने गुंडे को हटाए। लेकिन सर लालू यादव और तेजस्वी में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। मानते कि नहीं मानते हैं? क्या लगता है आपको? लालू और तेजस्वी में अंतर बहुत नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों एक ही पार्टी के
जुमले हैं। पार्टी से नहीं होता ना, एक ही पार्टी में कई सारे विधायक उनके, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, एक ही पार्टी होती है, कई विधायक होते हैं, सबकी विचारधारा अलग होती है, हो सकता है बाप जो किया बेटा ना करे। नहीं, कैसे मैं मालूम, मेरे आंख के सामने जो अभी तेजस्वी जो नीतीश कुमार के साथ जब बने थे मुख्यमंत्री, उस टाइम में अभी हमारे आंख के सामने हुए हैं। एक लड़की के घर में शादी था, उसके बेटे मतलब बाप ने दहेज के लिए मतलब पैसे लेके गहना खरीदने जा रहा था और स्कूल के पीछे गोली मार दी गई और उसके गहने लूट लिए गए। तो उसमें मुख्यमंत्री कौन था? उसमें नीतीश कुमार थे। तो यही तो कह रहा हूँ, नीतीश कुमार बेकार है। आरजेडी सत्ता में भी थी। हाँ? आरजेडी भैया सत्ता में थी। आरजेडी सत्ता में थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आरजेडी सत्ता में थी। तो फिर आप उस आदमी को क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिसका ना दल डिसाइड है, जिसकी ना राजनीति डिसाइड है? उसको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, चाहे कोई भी रहे, चाहे कैसा भी काम हो। अगर तेजस्वी आता है तभी भी नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर मोदी बीजेपी आती है फिर भी नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस आदमी की ना अपनी आइडियोलॉजी है ना अपनी विचारधारा है, उसको आप मुख्यमंत्री क्यों देखना चाहते हैं? तो क्या आरजेडी का विचारधारा है? आज आरजेडी का क्या विचारधारा है? तो आप जेडीयू का विचारधारा बताइए ना। फिर जेडीयू के पास बहुत, अगर जेडीयू नहीं आती बिहार में तो आज भी बिहार में वही जंगल राज रहता। जेडीयू ने आकर उस चीज को रास्ता दिखाया से किस रास्ते पे, अगर आपने 20 साल में रास्ते को खराब किया है तो जेडीयू को सुधारने में धीरे धीरे क्राइटेरिया पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो नीतीश कुमार का भी दिखाई दे हालत खराब है, वो आदमी भी सही से मंच पे बोल भी नहीं पा रहा। अभी उनका एक बयान था विधानसभा में, आप सुने होंगे, लड़की और लड़के के बारे में जो बताए थे डिटेल, इससे सहमत हैं आप? मैं जानना चाहता हूं। उस पे मैं एग्री हूँ, नीतीश कुमार ने बोला है, उस पे मैं एग्री हूँ। प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां 243 सीट है, वो आके विधानसभा में लड़की और लड़के के बारे में वो चीज बताता है जो वहां की सोसाइटी के लिए कभी नहीं होगा। आप अगर वहां से होंगे, वो वीडियो आप खुद नहीं चाहेंगे आपके घर के लोग देखें, फिर उस आदमी की तारीफ कैसे करेंगे आप? नहीं देख, कुछ नीतीश कुमार की गलतियां हैं, लेकिन उस गलती पे मैं एग्री कर रहा हूँ आज भी। लेकिन नीतीश कुमार आज भी बिहार के लिए बहुत अच्छे नेता हैं और नेता रहेंगे, और उनको आगे भी, उनके भविष्य में आने वाले में भी, इस बार के चुनाव में भी नीतीश कुमार, बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर की नैया पार नहीं लगेगी, जीरो पे समिट जाएंगे प्रशांत किशोर। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार का सीट बता रहा हूँ। जो चनपटिया में मनीष कुमार जी खड़े हैं ना, मनीष कश्यप, उनकी कहानी मैं बता दे रहा हूँ। वो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं क्या से हमारे यहाँ पे नीतीश कुमार ने जीविका दीदी को लगा दिया। जीविका दीदी को कहीं नहीं लगाया, आप वीडियो सब बना के डाल। प्रशांत किशोर बिहार में नहीं है, तेजस्वी की वोट कट रही है, उनकी पार्टी, उनकी नेता काट रहे हैं। जो उनके बेटे लालू प्रसाद यादव के बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप, जन जन के नेता बोले जाते हैं ना, वो अपने सीट भी जीत जाए तेजस्वी तो बड़ी बात बताइए, बिहार में शराबबंदी है? हाँ जी बिल्कुल, बट डबल रेट पे उच्च मात्रा में बढ़िया क्वालिटी में कैसे मिल जा रहा है? हाँ, मैं इस पे एग्री हूँ। बिहार में शराबबंदी है, बट गुजरात में भी शराबबंदी है। गुजरात में भी आपको हम दारू दिखा दूंगा। गुजरात नहीं, परमिट है। नहीं, मैं परमिट है वहाँ पर। एक मिनट, आप गुजरात बोले, गुजरात में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। यही तो बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ भ्रष्ट है। दारू बंद करके नहीं होता, दारू बंद करने से दारू। लेकिन अगर देखा जाए दारू बंद करने, आप जो बोल रहे हैं, ये जो आज की यूथ है वो तो उसी से खराब हो रही है ना, मतलब आप तो उसके फेवर में बोल रहे हैं। जनसुराज की बात करते, मनीष कश्यप की बात कर रहे थे। यही मनीष कश्यप है जिनको बीजेपी अपना स्टार प्रचारक बनाई थी और पूरा दिल्ली चुनाव घुमाई थी। पूरे यूट्यूब चैनल पे वो बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। उस समय मनीष कश्यप अच्छे थे, उनका यूट्यूब चैनल अच्छा था, और जब वो सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की योजनाओं के खिलाफ जब गए तो खराब हो गए। यही जनसुराज बोलती है कि जब मैं आऊंगा दारू बंदी बंद कर दूंगा। क्यों नहीं बंद होगा? अगर आप बिहार से हैं, अगर बिहार की इकोनॉमी सुधारनी है तो दारू सुधरेगी। पूरे देश की इकोनॉमी आज भी भारत की दारू से ही सुधरती है, आपको अच्छे से पता होगा। फिर क्यों बंद है? ये बात प्रशांत किशोर से कह रही थी कि हमारे मर्द आते हैं, दिन भर का कमाया लाते हैं, दारू में दे देते हैं, आधा रेट में मिलेगा तो आधा रेट 1000 मिल रही है, 200 की 1000 में मिल रही है। 1000 कमा के आएंगे, 200 का क्वार्टर उठाएंगे, 800 रुपए घर में आएगा। वहाँ की महिलाएं खुद कह रही है। अब बताइए, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा से वहाँ के महिलाएं अगर दारू के विरोध में, ये ऑन टीवी है कि प्रशांत किशोर से बोली गई है बात, वहाँ की महिलाओं ने बोला है। मेरे पास कहीं नहीं है, तो फिर मैं एग्री कर रहा हूँ से। मैं प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं ना से दारू मैं ओपन कर दूंगा बिहार में, और प्रशांत किशोर दारू ओपन कर दिया ना, उस दिन प्रशांत किशोर अगली बार उनकी जीरो की जीरो बट्टा जीरो ही रह जाएंगे। फिर अगले 5 साल वो पद यात्रा करते रहेंगे प्रशांत किशोर। आने वाले टाइम में भी जीरो पे हैं और फिर पद यात्रा करेंगे 5 साल।
उनको लाइफ अभी बनाने में ना बिहार में 10 साल उनको लगेंगे। कराल नहीं जीत रहे प्रशांत किशोर, नहीं, प्रशांत किशोर नहीं आ रहे। कोई सीट नहीं आ रही नहीं आ है। रही। कितने रुपए का दावा लगाएंगे बताइए, ऑन कैमरा लगाते हैं हम, फिर यही मिलेंगे कितने? प्रशांत किशोर एक सीट लेके भी आ जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। कितने रुपए का लगाते हैं बताइए? नहीं, हम पैसों की बात नहीं करते, लेकिन प्रशांत किशोर 1 रुपए की बात। सीट बता दीजिए कितना सीट आएगा? आप बताइए प्रशांत किशोर 3 कितने? सीट आएगी, 3 तो एकदम कंफर्म है। अब आप बताइए 3 सीट नहीं आएगी। कितनी आएगी? 0 0 हो जाएगी या 1 सीट आएगी? अच्छा, बीजेपी की कितनी आ रही है? बीजेपी की, जेडीयू की, आप बता, एनडीए का बता दीजिए कितना आ रहा है? बहुमत से सरकार बनाएगी जेडीयू। अच्छा, इसमें कहीं नहीं। और आरजेडी वाला सिर्फ पानी पीता रह जाएगा। हाँ, आरजेडी पानी पिएगा। कहीं ऐसा नहीं कि आरजेडी वाला सामने वाला का पानी निकाल दे? नहीं आएगी आरजेडी इस बार सरकार में। चलिए देख लेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब बिहार नीतीश मॉडल पर विश्वास करेगा या फिर वहां का मतदाता परिवर्तन के मॉडल पर एक नया इतिहास लिखेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने आज जनता से बात करके, आम जनता से बात करके ये जाना कि आम बिहारी आज भी नीतीश कुमार को ही अपने सीएम के रूप में देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तेजस्वी सीएम की कुर्सी पर ज्यादा बेहतर दिखेंगे और बिहार को अब जरूरत है कि युवा चेहरे की। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं कश्वी।